हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम में बार-बार पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं छत्तीसगढ़ इतिहास का, तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, जा करके वहाँ देखिए। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर के जो काकतीय वंश थे उस शासकों का क्या करना है, सही क्रम निर्धारित करना है आपको। क्या क्या दिया देख लेते हैं, कौन कौन दिया है। तो अन्नम देव दिया है, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, ठीक है। सही क्रम क्या है बताइएगा। देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा। पहले किसका हो जाएगा, बस्तर का काकतीय वंश का पहले किसने किया था, तो वो हो जाएगा अन्नम देव हो जाएगा, ठीक है। प्रथम कौन था, अन्नम देव हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय में कौन था, द्वितीय देखेंगे, द्वितीय में हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम देव हो जाएगा, ठीक है। तृतीय में कौन था, तो तृतीय आपका हो जाएगा नरसिंह देव हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर में नरसिंह देव, और दलपत एक ही बचा है, तो ये चौथा नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा देखेंगे। एक हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ये 3 नंबर का, 1 3, ठीक है। फिर 2, फिर 4। देखिए 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। 1 3 2 4। तो अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, फिर सॉरी ना, हाँ ठीक, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, दलपत देव, ठीक है। काकतीय वंश के शासकों का सही क्रम है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई निम्न में से किससे संबंधित है। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई शब्द था एक, है ना, वह किससे संबंधित है बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जुर्माना दिया है, चुंगी दिया है, अबकारी दिया है, भूमिकर दिया है। क्या होगा सेवई का अर्थ बताना है। जिसको भी पता है कमेंट कीजिएगा। सेवई, सेवाई, है ना। जुर्माना, चुंगी, अबकारी, भूमिकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, जुर्माना। सिवाई जो है एक प्रकार का जुर्माना था या अर्थदंड था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मराठा काल में सिवाई जुर्माना या अर्थदंड था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी, सॉरी, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी थे, वो मूल रूप से कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे वो लोग, यह पूछा गया है। ऑप्शन में देखेंगे, महेशमती दिया है, वातापी दिया है, वल्लभी दिया है, अमरावती दिया है। क्या होगा इसका सही आंसर, महिष्मती, वातापी, वल्लभी, अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, महिष्मती। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी थे, वह मूलतः कहाँ के थे, तो महिष्मती राज्य से थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, ठीक है। तो 1951 में एक पूर्ण आश्रम विकसित था, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, ठीक है। तो इसका स्थापना किसने किया था ये पूछा गया है, ठीक है। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम का नाम क्या था, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। जिसका स्थापना किसने किया था यह पूछा गया है। राजमोहनी देवी दिया है, नारायण सिंह दिया है, ताना भगत दिया है, और गुंडाधुर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजमोहनी देवी। तो 1951 में राजमोहनी देवी ने एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था, वह कब हुआ था, डेट बताना है आपको। 29 मार्च 1932 दिया है, 26 जनवरी 1932 दिया है, 20 जनवरी 1932 और 20 मार्च 1932। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932 और 20 मार्च 1932। क्या होगा सही आंसर बताइएगा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932 में किसके नेतृत्व में हुआ था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जानते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है, रविशंकर शुक्ल, ठीक है, के नेतृत्व में 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो छत्तीसगढ़ में तहसील शासन का व्यवस्था किया गया था, वह किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था, इसका प्रारंभ यह पूछ रहा है प्रश्न। एग्न्यू दिया है, एडमंड दिया है, जेनकिंस दिया है और इलियट दिया है। एग्न्यू, एडमंड, जेनकिंस और इलियट, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इलियट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ ब्रिटिश अधिकारी इलियट ने किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, तो सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो सरबराज दिया है, नरेंद्र दिया है, सुदेवराज दिया है, प्रसन्न मात्र दिया है। ठीक है, तो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा प्रचलित होगा, स्वर्ण मुद्राएं मिलेगा तो क्या होगा, आदमी प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रसन्न मात्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख इस शिलालेख में हुआ है। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख इस शिलालेख में हुआ है। तो सीता बेंगरा, जोगी मारा, किरारी, गुंजी, क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। ये लगभग सभी को पता चल गया होगा, है ना। ये प्रचलित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जोगी मारा। ठीक है, जोगी मारा की गुफा में जो शिलालेख है उसमें सुतनका नामक देवदासी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के किस राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणिनाग वंश के राजा के साथ हुआ था। तो वह राजा कौन है, उसका नाम क्या था, यह बताना है आपको। तो राज सिंह देव दिया है, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र देव, क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र देव। ठीक है, तो फणिनाग वंश के कौन से राजा है ये, रामचंद्र देव, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी से हुआ था। अरे फणिनाग वंश रामचंद्र देव कहाँ से, तो कंवर्धा। ठीक है, भोरम देव, याद रखिएगा, भोरम देव, मड़वा महल ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, मड़वा महल से रिलेटेड है रामचंद्र देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था। तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था, यह पूछा है। रामाधार दिया है, बलीराम आजाद दिया है, भगवती चरण शुक्ल, हरि ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बलीराम आजाद हो जाएगा। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख बलीराम आजाद था। ठीक है, अगला देखेंगे, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन क्या है उसको बताना है। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। देख लीजिए क्या क्या दिया है। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। ठीक है, उसके बाद दिया है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। उसके बाद दिया है शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। और डी में दिया है छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, तो ये जो है सही है, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। ठीक है,
तो 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कंपनी सरकार के खिलाफ परल कोट विद्रोह कब हुआ? तो कंपनी सरकार के खिलाफ परल कोट विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दिया है 1825 दिया है, 1792, 1833, 1774। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1825। ठीक है, 1825। तो 1825 में कंपनी सरकार के खिलाफ परल कोट विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? मोस्ट एमपी प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाग दिया है, काकती दिया है, वाकाटक दिया है, कलचुरी दिया है। दलपत सागर, सही आंसर क्या होगा बताइएगा? जगदलपुर का दलपत सागर किसने बनवाया था? नाग, काकती, वाकाटक, कलचुरी। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काकतीय। ठीक है, तो काकतीय वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। राजा का नाम क्या था? तो दलपत देव। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दलपत देव ने दलपत सागर बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवकरण डागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैरिस्टर CM ठक्कर। ठीक है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर CM ठक्कर जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था? तो ब्रिटिश काल में जो नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाला कर का नाम क्या था? ओवरी दिया है, मालगुजारी, सेवाई, टकोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, टकोली हो जाएगा, टकोली। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।